दोस्तों नमस्ते। देखो क्या हो रहा है कि नागवंशी लोग, अब मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया हूँ नागवंशी लोग। तो नागवंशी लोग जो ये वीडियो निकल कर सामने आते हैं तो देख सकते हो आप, ये नागों की फ़ोटो है। इस तरह से नाग है और इसमें कई सारे जिक्र मिलते हैं अलग अलग प्रकार के। क्या नागवंशी के 11 बौद्ध सम्राट लोग, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये बौद्ध सम्राट है, बौद्ध के अनुयायी लोग हो। और यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये चित्र जो है, यहाँ पर ये बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है और उनके ऊपर ये फन वाले नाग है। ठीक है, तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में बहुत कुछ रिसर्च किया और बहुत रिसर्च करने के बाद कुछ नतीजों पर पहुँचे हैं। तो अभी जो वीडियो आप लोगों के सामने है, इसमें मैं आखिर ये नाग लोग क्या है, कौन से लोग हैं ये, इसी पर रिसर्च करेंगे। और आखिर ये नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। जो एक तो मिलता है बुद्ध के टाइम का इतिहास, नाग को लेकर बुद्ध के टाइम का इतिहास मिलता है। जो जो ये नाग, जो सर्प है नाग, उसकी प्रतिमा से जुड़े हुए लोग हैं और एक प्रतीक चिन्ह मानते हैं, नाग को प्रतीक चिन्ह अपने बना रखे हैं और उसी आधार पर जो लोग हैं नागवंशी कहते हैं आज। और दूसरी चीज़ जो नाग शब्द है, नाग जो नागवंशी जो शब्द है, वो किसी और चीज़ से उठ कर आ रहा है। वो आ रहा है धर्म ग्रंथों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार जो आ रहा है, उसमें ऋषि कश्यप की पत्नी, मैं आप लोगों को एक बार ये दिखा देता हूँ, ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू। मैं यहाँ पर एक बात सर्च किया हूँ कि ऋषि कश्यप की पत्नी से नागों की उत्पत्ति। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रू से नागवंश की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और ये देखो, माता कद्रू ऋषि कश्यप की 13 पत्नियों में से एक कद्रू प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, दक्ष की पुत्री है। ठीक है, नागों के वंशज कद्रू 1000 नाग पुत्रों का जन्म दिया था, जिन्हें नागवंशी कहा गया। ठीक है, ये यहाँ पर साफ साफ लिख कर आया है, गूगल के द्वारा ये बात जो है सामने आ चुकी है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार कद्रू से 1000 नागों की उत्पत्ति बताया गया है, कद्रू और ऋषि कश्यप। ठीक है, इसमें कुछ ये प्रमुख बताए गए हैं, प्रमुख नाग, जैसे कि अष्टकुल। कद्रू के प्रमुख पुत्रों में से अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, यह करकोटक और प्रजा, महाप्रजा, शंख और कुलिका शामिल है। तो ऐसे महान नाग की उत्पत्ति जो है कद्रू से हुई है। ठीक है, अब ये चीज़ हमें देखना है कि ये महर्षि कश्यप है, ये आखिर कौन से, मतलब आज से करीबन कितने ईसा पूर्व में हुए हैं। आगे जो अब ये बता रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऋषि कश्यप जो है आखिर कब हुए थे, आखिर कितने साल पुराना इनका इतिहास रहता है, कितने पुराने हैं, और इनका जन्म जो है, सांपों का जन्म कब हुआ था। तो इसी के विषय में हम बात करना चाहेंगे। और ये जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ये बातें जो है करीबन 7-8 वीडियो इस पर बन चुके हैं। तो ये आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक है कद्रू। अब यहाँ से फ़ोटो निकाल लेता हूँ कद्रू की, कुछ ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ से जो कुछ एक कद्रू है और यहाँ से कुछ जो उत्पत्ति इनकी बताई गई है। ठीक है, अलग अलग
जीवों की उत्पत्ति। यहाँ पर एक चित्र दिखा होगा आपको। 13 पत्नियों से अलग अलग प्रजाति के जानवर, पशु, पेड़ पौधे सब कुछ जो है पैदा हुए थे। तो ये तो हो गया कद्रू से उत्पन्न ये इनके पुत्र, ठीक है, सांप। अब वास्तविक में जो सांप है वो कब पैदा हुआ था? आज का जो सांप है, जो जहरीला सांप जो डसता है लोगों को तो मर जाते हैं लोग, वो फन वाला सांप, आखिर वो जो है आखिर कब जो है इस धरती पर आया है, कब पैदा हुआ है? तो अब ज़रा हम इस बात को समझ लेते हैं इसमें कि आखिर जो है सांप की उत्पत्ति कब हुई थी। अब यहाँ पर क्या है ना, 3 तरह से हम इस रिसर्च किए हैं। 3 तरह से। पहला रिसर्च रहा मेरा कि सांपों की उत्पत्ति, नागवंशी लोग कौन है। तो मुझे मिला है कि राजा दक्ष की पुत्री कद्रू और महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रू, उसी से जो है नागों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। ये मिलता सृष्टि रचना के बाद जो है दक्ष का विवाह हुआ होगा, उसके बाद दक्ष के पत्नियों से बेटों की उत्पत्ति जन्म हुआ होगा, उसके बाद की रचना है। या कि ये जो बातें हैं सारी की सारी ये हो रही है सतयुग में, ठीक है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर सतयुग जो है कब आया था और कहाँ कब रहा। सतयुग बीता आज कितना साल हो गया है, कितना ईयर्स हो गया है, तो उसको देखना पड़ेगा। तो पहली बात यहाँ पर समाप्त हो गई है कि कद्रू से नागों की उत्पत्ति हुई। ये बात जो है धर्म ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार देखने को मिलेगी। और दूसरी बात जो है ये बुद्ध के अनुयायी जो लोग हैं, जो राजा रहे बुद्ध के टाइम पर, जो लोग ये कहते हैं कि हम नागों के प्रतीक चिन्ह से हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को अपना चिन्ह मानते हैं, ठीक है। मतलब वो एक चिन्ह मान रहे हैं, वो नागवंशी लोग नहीं बता रहे अपने आप को। दूसरा ये बात हो गया कि जो बुद्ध के अनुयायी हैं उन लोगों को भी नागवंशी कहा गया है, परंतु वो नागवंशी ना होकर नाग प्रतिचिन्ह हो सकते हैं। और उन्होंने यही कहा, ये तो यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है इसकी, इसीलिए यहाँ इन लोगों को कहा गया है कि नागवंशी, परंतु नागवंशी नहीं, नाग प्रतीक चिन्ह है जो नाग का चित्र बनाकर अपने साथ जोड़े रखे हैं। और तीसरी बात ये आती है कि अगर हम वैज्ञानिक तौर से इस चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि नागों की उत्पत्ति या नागों का जन्म कब हुआ, तो वो रिसर्च भी मैंने अभी किया हूँ। तो आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आखिर नागों की उत्पत्ति कब हुई और आज से करीबन कितने साल पहले जो है इस धरती पर नागों की उत्पत्ति हुई है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। तो मैंने एक सवाल गूगल से किया हूँ, यहाँ पर बताया गया है कि ऋषि कश्यप कब हुए थे इस धरती पर। तो गूगल के द्वारा कुछ बातें जो यहाँ पर बताई गई है कि महर्षि कश्यप हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र, मरीचि के पुत्र और सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा के पोते थे। वे सप्त ऋषियों के में से एक है। उन्हें उनकी उत्पत्ति पौराणिक काल सृष्टि की शुरुआत में मानी जाती है, यानी जब सृष्टि बनी है। ये देखो, मैं साफ आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो, जब सृष्टि बनी शुरुआत में मानी जाती है, ना किसी विशिष्ट ऐतिहासिक वर्ष में। हाँ, यहाँ पर ये बता दिया है कि माना गया है, और कथाओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि जब सृष्टि बनी उसके पश्चात जब है सृष्टि रचना हुई, ब्रह्मा जी से 10 पुत्रों की उत्पत्ति, उसके बाद जो है सभी की शादियाँ हुई, उसके बाद जो है ऋषि कश्यप हुए। परंतु ये ठोस प्रमाण नहीं इस चीज़ का कि ये कितने वर्ष पहले हुआ था। यहाँ पर गूगल ने भी इस बात को नकार दिया है कि इसका जो है कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ये कब जन्मे हैं, कब इसकी उत्पत्ति हुई, इसका कुछ कह नहीं सकते। इसका विशेष जो कुछ
मैं निकालूंगा यहाँ से नागों की उत्पत्ति। नागों की उत्पत्ति अरे यार नाग अटकते ही रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों की उत्पत्ति कद्रू से हुई है, जिन्हें सर्पों की माता कहा जाता है। कद्रू ने 1000 अंडे दिए, जिनसे शक्तिशाली नाग जैसे शेषनाग, वासुकी और तक्षक उत्पन्न हुए। इन्हें आधे मनुष्य और आधे सर्प के रूप में भी वर्णित किया गया है। धरती पर नाग कब आए? अरे पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों की उत्पत्ति है नाग सांपों की, सांपों की उत्पत्ति। सांपों की उत्पत्ति कब हुई थी धरती पर? धरती पर सांपों की उत्पत्ति लगभग 10 से 15 करोड़ वर्ष पहले क्रिटेशियस काल में हुई थी। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। ये देखो पूर्वज पर ही बकरियों से हुआ। दोस्तों मैंने यहाँ पर सर्च किया हूँ कि सांपों की उत्पत्ति कब हुई। मैंने बहुत प्रयास किया और नाग और सांप जब मैं लिखकर सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर कद्रू से जन्मे 1000 पुत्रों की बात कही जा रही थी, परंतु मैंने बहुत बार प्रयास करने के बाद यहाँ पर आया है सांपों की उत्पत्ति धरती पर कब हुई है। मैंने ये लिखकर सर्च किया हूँ तो यहाँ पर आया है धरती पर सांपों की उत्पत्ति लगभग 10 से 15 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पहले ये दौरान मानी जाती है और सांपों के विकास से जुड़ी प्रमुख बातें यहाँ दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर उत्पत्ति का समय जीवाश्म वैज्ञानिक तौर लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने उत्तर जोरासिक काल में। हाँ दोस्तों, जब डायनासोर की खपत हो जाती है, डायनासोर जब इस धरती से विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त होने के बाद जब ये जोरासिक काल जो है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद की उत्पत्ति जो है सांपों बताई गई है। और यहाँ पर संभावित सांपों के अवशेष मिले हैं, लेकिन मुख्य विकास 10 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। पूर्वज सांपों का विकास जमीन पर रहने वाली, बिल खोदने वाली चिपकलियों से हुआ है। ठीक है, और मैंने भी यहाँ पर ये बात लिख लिया है। मैंने और रिसर्च करने के बाद जब ये गूगल के द्वारा इतना बताया गया है कि 10 से 15 करोड़ वर्ष पहले जो है सांपों की उत्पत्ति बताई गई है और एक चिपकली से सांप ही बने हैं और उनसे कन्वर्ट होकर सांपों की उत्पत्ति हुई है। सांपों की उत्पत्ति आज 2026 से करीबन 100 या 150 मिलियन साल पहले हुई थी और इस चिपकली का नाम दोस्तों लिखा है लेजर नाम की एक चिपकली, जिससे सांपों की उत्पत्ति बताई गई है। और ये जो चिपकली है ये पानी में और धरती पर दोनों जगह रह सकती है, ऐसी चिपकली। और ये शिकार करने के लिए जब इसके पैर थे पानी के अंदर, जब सर्वाइव कर रही थी तो इसके पैर जो है ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे, तो ये पैर को अपना काम में नहीं लेती थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है इनके पैर, चारों पैर थे जो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे, क्योंकि ज़्यादातर ये पानी के अंदर ही सर्वाइव करती थी। इसीलिए इनके पैर जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगे और ये धीरे धीरे सांप बन गया। ठीक है, और ये इसकी जो तो ये इसका जो प्रयास है, ये अपने पैरों को हटाने का ये प्रयास जो रहा ये बहुत सालों का है। ऐसा नहीं कि इसमें
कुछ वर्ष लगे हों इसमें, लाखों साल जो इसमें लग सकते हैं कि इसके पैर जो है हटे होंगे या गायब हुए होंगे। काफ़ी सालों के बाद लीजर सांप में बदल गया था। किसी का सवाल रहेगा कि अगर कोई भी चीज़ बदल सकती है तो आज कोई चीज़ क्यों नहीं बदल रही है। इसका भी कारण है दोस्तों। इसका 2 कारण मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि आखिर जब कोई चीज़ बदल रही है तो आज हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ें क्यों नहीं बदल पाती है। 2 कारण मैंने यहाँ पर मुख्य लिखा हूँ। वो इसलिए कि बदल सकता है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ज़्यादा टाइम लगना, यानी कि किसी भी चीज़ को बदलने में या परिवर्तन होने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरा चीज़ इसमें ये बताया गया है कि प्रकृति का वातावरण, अगर प्रकृति के वातावरण में कुछ बदलाव नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ बदलने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। हाँ, अब किसी भी जीव को बदलने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, जो किसी इंसान की सीमित आयु में नहीं आता है। इंसान की आयु इन चीज़ों को नहीं देख सकती है, क्योंकि इंसान की आयु बिल्कुल कम होने की वजह से जो है इन चीज़ों को वो नहीं देख सकती है। वो जब ये चीज़ें बदलेगी तो काफ़ी लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। किसी एक जीव को दूसरे में कन्वर्ट होने के बहुत टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए वो नहीं देख सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। ये एक चिपकली और लीजर, इसका नाम लीजर था, और यही जो चिपकली है ये सांप में बदला था। ठीक है, और ये कितने साल पहले बदला था कि ये देखो आज से करीबन 2026 से 10 या 100 या 150 मिलियन साल पहले। ठीक है, और ये जो एक मैंने यहाँ पर जो बात आ रही है ये तो देखो ये 10 से 15 करोड़ वर्ष पहले, और ये बात देखो। और भी कुछ यहाँ पर मैं बिल्कुल विशेष तरीके से जो है ये काल कब चला था, जिसे इसमें एक तो बता रखा है इसमें उत्तर जोरासिक काल में। और जब उत्तर जोरासिक काल जब ख़त्म हो रहा था तो ये कौन से काल में, ये देखो ये इस काल में क्रिटेशियम काल के दौरान, ये देखो क्रिटेशियम काल के दौरान मानी जाती है। यानी इस काल में जब ये काल ये जो उत्तर जोरासिक काल जब ख़त्म हो गया था तो क्रिटेशियस ये काल जो है लगा था, तो इसमें ही ये नागों की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि नागों की उत्पत्ति जो है डायनासोर का अंत होने के बाद ही जो है, ये देखो डायनासोर्स का ये तो होगा डायनासोर का बाप। हाँ, या डायनासोर की उत्पत्ति चल रही है, और मैं आता हूँ डायनासोर का अंत। जोरासिक काल चल रहा है अभी। तो जोरासिक जैसे काल जब अंत हो जाता है जोरासिक काल का, तब जाकर जो है ये बच्चे कुछ जीव थे जो डायनासोर के जब अंत हो गया था, वो उल्का पिंड गिरने की वजह से, तो कुछ बचे हुए जीव जैसे कि मेमंथ और कुछ अन्य जीव जो ज़मीन के अंदर रह सकते हैं, ऐसे जीव जो बच गए थे। बचने के कारण जो वापस उनका विकास हुआ, और विकास होने की वजह से जो ज़मीन के अंदर मेमंथ, चूहे जैसे जानवर और दूसरी चीज़ चिपकलियाँ ये धरती के अंदर बच गई थी। तो उसी से जो दोस्तों है ये जो मेमन थे उससे इंसान बने, और जो चिपकली थी उससे सांप बन गए थे। जो आज सर्प सांप देखते हैं वहीं से इनका ये जन्म मिलता है, वहीं से ये जन्म उत्पन्न हुए। जोरासिक पीरियड अब शुरू होता है। अच्छा, यहाँ पर शुरू हो रहा है। जोरासिक पीरियड चलता रहा है। ये 145 मिलियन ईयर्स तक भी चल रहा है, और उसका ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। आज से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर 10 किलोमीटर का एस्टेरॉयड आया था, यानी कि 10 किलोमीटर वाला पृथ्वी
की तरफ बढ़ रहा था, एस राइट। अच्छा, वो अलका पिंड आ रहा था, यहाँ पर कहाँ पर गिरा था। अच्छा, जो भी जानकारी मिलती दोस्तों, ये 6 यानी कि 10 करोड़ साल यहाँ पर बीच में जो है सांपों की उत्पत्ति, यानी वो चिपकली थी 10 करोड़ साल पहले, आज से करीबन 10 साल पहले चिपकली थी। और डायनासोर चल रहे थे 17 करोड़ साल से 6.5 करोड़ साल तक जो है डायनासोर जीवित थे। और उसके बाद जो है 6.5 करोड़ बाद एस्टेरॉयड आया धरती पर और वो उनका खात्मा हो गया। उसी के बाद जो है उस चिपकली के जो चिपकली थी उसमें बदलाव आया और फिर धीरे धीरे नागों की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि यहाँ पर 10 से 15 करोड़ साल पहले जो चिपकली थी उसके दौरान ही जब ये सांप उसके बाद जब सांप बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये देखो पैरों वाले सांप आज से लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले तक जो जीवाश्म मिले हैं उसमें सब सांपों के 4 पैर होते थे। ये देखो पैरों वाले सांप आज से लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले जो जीवाश्म मिले थे जिस उनमें सांपों के 4 पैर होते थे। ये 10 करोड़ साल पहले उनके पैर थे 4। और उसके बाद जब यहाँ अलका पिंड गिरा है 6.5 करोड़ साल पहले, उसके बाद जब सारा डायनासोर की जो मर गए थे, ख़त्म हो गए थे, उसके बाद जो है इनमें बदलाव आया और ये सांप में बदल गए थे। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि किस तरह से जो है सांप का जो जानकारी दी है, बहुत ही ये रिसर्च बहुत टाइम लगता है। तो और कुछ जानकारी रही होगी बाकी शेष रही होगी तो मैं अवश्य आप लोगों को बताऊंगा।